दोस्तों प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। देखिए हमको ये 5 भाग दिए गए हैं और उनमें सभी बताना है कि जो हमको समुच्चय दिया गया है उस समुच्चय से संबंधित जो संबंध है वह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले से चलता हूँ, ठीक है। तो इधर पहले समुच्चय पे देखूं तो समुच्चय ए हमको दिया गया है, ठीक है। हाइलाइटर ले लेते हैं। समुच्चय ए है जिसके सदस्य 1 से लेकर के 14 तक की प्राकृतिक संख्या है और संबंध आर परिभाषित है x, y, जहां 3x बराबर क्या है y के, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो संबंध आर के सदस्य किस प्रकार के लिख लेता हूं। संबंध आर के सदस्य है मेरे r बराबर x, 3x, ठीक है, जहां x क्या होगा समुच्चय ए का सदस्य है, ठीक। अब अगर मैं यहां से देखूं चूंकि y जो है वो 3x के बराबर है, अर्थात यहां से हम देख सकते हैं 1, 1, 2, 2, ठीक है। इस प्रकार के 14, 14 यह संबंध R के सदस्य नहीं होंगे, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। ये मैं पहले के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। क्या देखा हमने कि x, 3x प्रकार के सदस्य संबंध R के सदस्य हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो 1, 1, 2, 2 तथा 14, 14 संबंध R के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा। अब इसके सममितता की जांच करते हैं। तो हम देख सकते हैं चूंकि 1, 3 संबंध R का सदस्य है, लेकिन 3, 1 संबंध R का सदस्य नहीं है, अतः सममित भी नहीं होगा, ठीक है, सममित भी नहीं होगा। अगला अगर मैं यहां से देखूं तीसरा, इसी में अगर संक्रामकता की जांच करूं तो यहां से मैं देख सकता हूं कि 1, 3, ठीक है, तथा 3, 9 किसके सदस्य हैं संबंध R के सदस्य हैं, लेकिन 1, 9 संबंध R का सदस्य नहीं है, अर्थात यह संक्रामक भी नहीं है, ठीक है, यह संक्रामक भी नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, जो पहला संबंध हमको दिया गया है वह ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। अभी हमने केवल पहले के लिए देखा, ठीक है। पहला हो गया कि ना तो सममित, ना स्वतुल्य, ना संक्रामक। अगला संबंध देखते हैं। दूसरा संबंध हमको क्या दिया गया है, संबंध दूसरा क्या परिभाषित है, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में r, जहां इस प्रकार के क्रमिक समुच्चय है कि y जो है वो x + 5 के बराबर है, जहां x 4 से छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध है। तो मुझे इसमें सममितता, संक्रामकता की जांच करनी है। तो अगर इस संबंध को मैं लिखूं तो संबंध R के सदस्य क्या क्या हो जाएंगे। देखो अगर x का मान मैंने 1 लिया, ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा 1 + 5 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक। x का मान 2 लिया तो y का मान क्या हो जाएगा 7, x का मान 3 लिया तो y का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 8। बस इतने ही सदस्य आएंगे क्योंकि 4 से छोटे x सभी 4 से छोटे होंगे। तो देख सकते हैं चूंकि 1, 1, 2, 2 n, n, जहां n क्या है सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये सभी सदस्य मेरे R के सदस्य नहीं है, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक। अगला अगर मैं देखूं सममितता की जांच, तो हम यहां से देख सकते हैं चूंकि 1, 6 R का सदस्य है, किंतु 6, 1 R का सदस्य नहीं है, अतः R सममित भी नहीं होगा, सममित संबंध नहीं है, ठीक है। तीसरा अगर मैं देखूं यहां से तो हम देख सकते हैं, अगर सममितता के लिए देखूं मैं देख सकता हूं कि चूंकि अगर यहां पे देखूं तो यहां पे हम देख सकते हैं चूंकि यहां कोई भी x, y तथा कोई भी लिखा हुआ है, कोई भी x, y तथा y, z
प्रकार का ऐसा सदस्य नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी x, y तथा y, z यानी कि सभी अलग अलग है। एक 6 है तो 2 7 है, ऐसा तो है नहीं कोई 6 8 या 6 7 हो। तो कोई भी x तथा y, x, y तथा y तथा z प्रकार का ऐसा सदस्य नहीं है कि x, z संबंध R का सदस्य हो। अतः यहां से मैं क्या बोलूंगा, R एक संक्रमक संबंध नहीं हो सकता, संक्रमक संबंध नहीं होगा। ओके, यानी कि यह संबंध भी मेरा क्या हो गया, ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रमक है। तीसरा संबंध अगर मैं देखूं तो क्या दिया गया हमको, समुच्चय A हमको दिया गया है 1 2 3 यानी कि 6 तक की प्राकृतिक संख्या है, और संबंध R हमको दिया गया है x, y क्रमित युग्म, जहां y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित है, यानी कि क्या है, x y को विभाजित करता है। यहाँ सीधे से मैं इसको और सरलतम रूप में लिख देता हूँ कि संबंध R इस प्रकार है कि ऐसे x, y जहां x y को विभाजित करता है, यानी कि y भाज्य है x से, यानी कि x y को विभाजित करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं तो इस संबंध R में कौन कौन सदस्य हो जाएंगे, देखो 1 2 यानी कि 1 2 1 3 तथा 1 4। ठीक है, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, ठीक है, 1 6 भी हो जाएगा। इसी प्रकार 1 6 हो गया। अब क्या दे सकता हूँ, 2 4 होगा, 2 6 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 तथा 6 होगा, यही सदस्य होंगे, तभी तो x y को विभाजित करेगा। तो यहां देख सकता हूं, चूंकि और क्या हो सकता है, 1 1, यहां से देखो तो 1 1 2 2 3 3 4 4 तथा 5 5 तथा 6 6। ठीक है, ये भी मेरे क्या हो जाएंगे, इसके सदस्य हो जाएंगे, है ना, यानी कि अभी समुच्चय में ये सदस्य और हो गए, तो इतने सदस्य मेरे संबंध R में होंगे। तो इस प्रकार मैं देख सकता हूं, चूंकि यानी कि जो तत्समक संबंध I है वह संबंध R का उप समुच्चय है। ठीक है, तत्समक संबंध R I समुच्चय R का संबंध R का उप समुच्चय है, इससे मैं क्या बोल सकता हूं, अतः R एक सममित संबंध है। ठीक है, सममित संबंध हो गया। अब मैं यहाँ से स्वतुल्यता की जांच करूं तो सॉरी सममित नहीं, जब I क्या है, R का सबसे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक स्वतुल्य संबंध है। इसको ठीक कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, अतः R एक स्वतुल्य, यानी कि प्रत्येक सदस्य का खुद से संबंध होना। ठीक है, स्वतुल्य संबंध हो गया। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से देखूं, चूंकि 1 2 R का सदस्य है, लेकिन 2 1 R का सदस्य नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा, यह सममित संबंध नहीं होगा, सममित संबंध नहीं होगा, क्योंकि 1 2 को विभाजित करता है लेकिन 2 1 को विभाजित नहीं करता। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहां से मैं देखूं तो और किसी सदस्य की हम देख सकते हैं, संक्रामकता की तरफ चर्चा करते हैं तो हम देख सकते हैं, चूंकि सभी x, y तथा y, z जो संबंध R के सदस्य हैं, तो यहां से मेरे को क्या पता चलता है, अगर मैं संबंध R को देखूं तो x, z भी क्या है, मेरा संबंध R का सदस्य है। कोई भी x, y तथा y, z का अगर रूप लेता हूं तो हम देख सकते हैं कि x, z भी मेरा संबंध R का सदस्य है। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, अतः R एक संक्रामक संबंध होगा, यानी कि संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो यह संबंध क्या हो गया, मेरा स्वतुल्य संबंध है, संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। इसी प्रकार चौथा संबंध देखते हैं, हमको क्या दिया गया है, ये संबंध हमको क्या दिया, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में संबंध R बराबर क्रमित युग्म x, y जहां x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध R है। ठीक है, एक परिभाषित संबंध R है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो किस प्रकार इसको देख सकता हूं, क्योंकि x, y सभी मेरे किसके हैं, पूर्णांकों के समुच्चय से आते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं, चूंकि
सभी x कॉमा वाई, यहां से अगर मैं देखूं चूंकि फॉर ऑल x कॉमा वाई यानी कि सभी x कॉमा वाई किसके सदस्य हैं, संबंध सॉरी पूर्णांकों के सदस्य हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई भी हमेशा क्या होगा, इस प्रकार x माइनस वाई भी हमेशा एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो संबंध R है, ठीक है, संबंध R क्या हो जाएगा, वह z क्रॉस z के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं कोई भी x कॉमा वाई जो क्या है, मेरा समुच्चय z का सदस्य है यानी कि पूर्णांक का सदस्य है, तो x माइनस वाई भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार R क्या हो जाएगा, मेरा z क्रॉस z के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो z क्रॉस z के बराबर हो जाएगा, इस प्रकार क्या हो जाएगा, अतः यह सममित, स्वतुल्य तथा संक्रामक होगा। ठीक है, ये तीनों ही हो जाएगा क्योंकि z क्रॉस z क्या हो गया, एक पूरा मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया ना, तो इस प्रकार ये स्वतुल्य, सम्मित तो संक्रामक तीनों ही हो जाएगा। अगला अगर मैं पांचवें संबंध पे देखूं तो पांचवा संबंध हमको क्या दिया गया है, अपने पांचवें संबंध जो हमको दिया गया है, ये पांचवा संबंध हमको क्या दर्शाया गया है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। पहला दिया है संबंध R बराबर ऐसे क्रमित x कॉमा वाई जहां x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो अगर हम तो पहला ए वाला हम देखते हैं कि क्या है, x तथा y एक ही स्थान पर, यानी कि x कॉमा वाई ऐसे कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम देख सकते हैं चूंकि x कॉमा x जो भी होंगे सभी x कॉमा x जो होगा, यानी कि x और x एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, तो x कॉमा x मेरे R के संबंध है। यहां से मैं क्या बोलूंगा, अतः R स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, अगला अगर मैं देखूं इसी में कि चूंकि हम देख सकते हैं चूंकि सभी x कॉमा y जो कि R के सदस्य, मतलब x और y एक ही जगह पे काम करते हैं, तो क्या एम्प्लाइज होता है यहाँ से, y और x भी क्या होगा, R के सदस्य होंगे, अतः ये क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो गया, सममित संबंध होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं देखूं चूंकि सभी x कॉमा y तथा y कॉमा z जो कि R के सदस्य हैं, यानी x और y या z एक ही जगह पे काम करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, x तथा z भी क्या होगा, R का सदस्य होगा, अतः यह क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो जाएगा, अतः यह संक्रामक संबंध भी होगा। ठीक है, आगे अब देखते हैं बी हमको दिया रखा है इसमें कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर मैं देखूं x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो हम देख सकते हैं कि x कॉमा x भी क्या होंगे, x कॉमा x भी मेरे R के सदस्य हो जाएंगे, है ना। तो एक व्यक्ति उसी मोहल्ले में तो रहेगा जिसमें वो स्वयं रहता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति खुद से संबंधित होगा, क्योंकि वह अगर खुद से संबंध रखे तो मतलब क्या होगा, वह दोनों उसी मोहल्ले में रहना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं, एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। तो x कॉमा x क्या है, R के सदस्य है। इसी प्रकार मैं यहाँ से देखूं तो सभी x कॉमा y जो कि R के सदस्य हैं, इसके सापेक्ष हम क्या देखते हैं कि y कॉमा x भी क्या है, मेरे R के सदस्य हैं, है ना। इस प्रकार यह क्या हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं देखूं क्योंकि x तथा y कॉमा z जो कि R के सदस्य हैं, यहाँ से मैं क्या बोलूंगा कि x कॉमा z भी तो एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। इस प्रकार तीनों से मैं क्या बोल सकता हूँ कि यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है तथा संक्रमक भी है। यह संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रमक तीनों ही है। अगला अगर मैं सी भाग में देखूं तो सी में हमको देखो इसमें बोल रहा है कि x कॉमा y ऐसे है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखो तो x कॉमा y तो इसमें सदस्य हो गया, लेकिन y कॉमा अगर r का सदस्य है तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि y कॉमा x मेरा r का सदस्य नहीं होगा, क्योंकि अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, सी के लिए हम देख रहे हैं। इसी प्रकार x कॉमा x भी मेरे इसका r का सदस्य नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, तो x कॉमा x भी r का सदस्य नहीं होगा। इसी प्रकार x कॉमा y अगर मेरा r का सदस्य है
और y कॉमा जेड मेरा r का सदस्य है, तो मैं क्या बोलूंगा, x कॉमा जेड मेरा r का सदस्य नहीं होगा, क्योंकि अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो x z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यह मेरा संबंध न तो सम्मित होगा, न स्वतुल्य होगा, न संक्रामक होगा। ठीक है, डी में अगर मैं देखूं हमको क्या दे रखा है, एक्स वाई की पत्नी है, तो यहां से अगर मैं देखूं, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं होगी, और कोई भी खुद की पत्नी नहीं हो सकता, तो स्वतुल्य भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा। ठीक है, संक्रामकता एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, यह भी संबंध मेरा संक्रामक भी नहीं है। इस प्रकार यह ना तो सम्मित है, स्वतुल्य है, ना संक्रामक है। ई पे आते हैं, ई हमको दिया गया आर एक्स वाई के पिता है। देखो, कोई खुद का पिता नहीं हो सकता, इसलिए यह कभी भी मेरा स्वतुल्य नहीं होगा। यदि एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता, तो यह सममित भी नहीं हो सकता। एक्स वाई का पिता है, ठीक है, और वाई जेड का पिता है, तो एक्स जेड का पिता नहीं होगा, इसलिए संक्रामक भी नहीं होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सी डी ई ना तो मेरे स्वतुल्य है, ना ही संक्रामक है, ना ही सममित है। ठीक है, तो ये मेरे इसका उत्तर हो गया। ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग।